हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। और आज बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के आपके पेपर के बारे में, जो कि मैंने आपको सभी के सभी यूनिट रिवीजन करवाए थे और लगभग क्वेश्चन जो है वो वहीं से बने हुए हैं। पेपर कैसा गया आप लोगों का, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको कितनी हेल्प मिली है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो भी हमें जरूर बताएं, ताकि आप लोगों के लिए कुछ बेहतर जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जो आपके लिए बेहतर ये चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसकी श्रृंखला को हम आगे भी कंटिन्यू रख सके। इसके लिए आप सभी लोग अपना रिव्यू जो है वो हमें जरूर दिया करें। अब बात कर रहे होंगे पहले क्वेश्चन की। ट्रू एंड फॉल्स में आपका पहला क्वेश्चन था कि विभेदित निर्देश समावेशी शिक्षण रणनीतियों का एक हिस्सा होता है। तो आपको याद होगा, जब मैंने आपको डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन समझाया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो विभेदित निर्देश होता है उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन में लागू करते हैं। बिल्कुल सही आपका ये लिखा गया है। अगला है, हितधारकों को संवेदनशील बनाने से समावेशी स्कूल वातावरण बनाने में मदद मिल सकती है। तो आप जानते हैं कि जो मतलब स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको संवेदनशील बनाने से हम, मतलब संवेदनशील का मतलब है कि उनको जागरूक करने से, उनको बच्चों के दिव्यांगता से रिलेटेड समस्याओं के बारे में जागरूक करने से, उनके संसाधनों के बारे में बताने से वो एक बेहतर मदद दे सकते थे आपके इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो एकीकरण के समान है, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन इज सेम एज इंटीग्रेशन। तो नहीं, डिफरेंस होते हैं, बहुत अंतर है इन दोनों में। अगला है आपका, स्थिरता प्रयासों को विविध दृष्टिकोणों को लाभ नहीं मिलता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मतलब स्थिरता प्रयासों को विविध दृष्टिकोणों से लाभ नहीं मिलता है। तो अनेक तरह के दृष्टिकोणों से जो होता है वो हम, जो सस्टेनेबिलिटी होती है, जो स्थिरता होती है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। अलग अलग तरह के दृष्टिकोण अपना करके हम जो ये सस्टेनेबिलिटी है, इसको हम जो होते हैं डाइवर्स चीजों को करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर लिखा है कि लाभ नहीं मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा, आपका लाभ मिलता है। अगला है आपका, शिक्षार्थी विविधता यह स्वीकार करती है कि सभी छात्रों को सीखने की जरूरतें और शैलियां अद्वितीय होती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हर बच्चा यूनिक होता है अपने आप में और अलग तरीके से सीखता है। ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो ही गलत हैं आपके, बाकी के सारे सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला है, कौन सा पाठ्यक्रम अनुकूलन का एक प्रकार नहीं है? तो क्या कंटेंट में, प्रोसेस में, इन्वायरमेंट में? तो ये सभी की सभी चीजें पाठ्यक्रम अनुकूलन में आती हैं। लेकिन यूनिफॉर्म अडेप्टेशन, मतलब एक रूप अनुकूलन जो है वो नहीं आता है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि हम सबके लिए एक जैसा अनुकूलन करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है सबके लिए। अगर हम एक जैसा ही रख रहे हैं तो अनुकूलन तो होगा ही नहीं ना, तो ये डी वाला गलत हो जाएगा इसमें। उसके बाद अगला बात करते हैं, तो विशेष शिक्षक और समान शिक्षकों के बीच सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है? तो कार्यभार को कम करने के लिए नहीं, छात्रों का समर्थन और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए। तो ये आपका सही हो जाएगा। पृथक अध्यापन विधियों को बढ़ावा देना, तो प्रमोट सेग्रेशन नहीं, सेग्रेशन टीचिंग मेथड को बढ़ावा देने के लिए नहीं होता है। तो लिमिट कम्युनिकेशन, लिमिटेड कम्युनिकेशन भी नहीं होता है, तो बी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये मतलब आसान ही पेपर था। अगर आपने थोड़ी सी भी जो है मतलब चीजों को रटना नहीं था, मैंने आपसे पहले भी कहा था रटिए मत, समझ के पढ़े होंगे आप लोग, तो सारे क्वेश्चन इजी थे आपके लिए। अगला आपका है, हितधारकों को संवेदनशील बनाना क्यों महत्वपूर्ण होता है? संविधि प्रथाओं के लिए जागरूकता और समर्थन प्रदान करना, ठीक बात है। विशेष शिक्षा प्रणालियों को बढ़ाना है, तो प्रमोट एक्सक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम नहीं, मतलब एक्सक्लूसिव की बात नहीं करते, इंक्लूजन की बात करते हैं, तो ये इसकी वजह से ये गलत हो जा रहा है। विकलांग छात्रों को अलग रखना, नहीं अलग नहीं रखते हैं हम। शिक्षकों के बीच सहयोग को कम करना, नहीं सहयोग को हम बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसमें ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं, तो कौन सा सिद्धांत समावेशन से जुड़ा नहीं है? तो समानता, इक्विटी और पृथक्करण, भागीदारी और पहुंच। इक्वालिटी और जो है, अगर हम बात करते हैं तो इक्वालिटी वैसे जुड़ा नहीं रहता है। मतलब अगर हम बहुत डीपली पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये समता के सिद्धांत पर काम करता है, ना कि समावेशन, मतलब समानता के सिद्धांत पर। लेकिन कहीं ना कहीं समता के अंदर समानता अपने आप इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि हम सबको दे तो रहे हैं ना, कि सबके और सबकी जरूरतों का ध्यान तो रख रहे हैं। तो मतलब ये आपका ठीक हो जाएगा। पृथककरण नहीं करता है, तो बी ही आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगर समानता भी दिया है तो गलत नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि समता के अंदर समानता अपने आप इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये आपका ये सारी चीजें मतलब पहुंच के लिए, भागीदारी के लिए, समानता के लिए करते हैं, सेग्रेशन के लिए नहीं करते हैं। सेग्रेशन नहीं करता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें आपका बी ही सही हो जाएगा। बाकी ठीक ठाक क्वेश्चन ही आए थे आपका। यूडीएल की सूची बनाने के लिए, पाठ्यक्रम अनुकूलन, विशेष शिक्षा, मतलब ठीक पेपर था आपका। आई होप अपने अगर किया होगा तो मतलब ठीक पेपर आपका गया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका पेपर कैसा गया है, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आगे जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उन्हें भी लगेगा कि हाँ ये कंटेंट बढ़िया है, तो इससे वीडियो को भी थोड़ा प्रमोशन मिलेगा। तो आप सभी लोग जरूर से जरूर अपना कमेंट जरूर करेंगे। मिलेंगे एक नया वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करें। अगर आपको उस पेपर में मेरी कोई हेल्प चाहिए तो फिर आप कमेंट में जरूर बताएं।
और जो भी मेरी तरफ से हो पाएगा वो हम आपके लिए क्लियर करेंगे। और जय हिंद, वंदे मातरम।